हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 जो कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो आइए हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 और चैप्टर का हमारा नाम है रियल नंबर। अब पहले रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इररैशनल नंबर क्या होता है, और फिर हम लोग आएंगे रियल नंबर पे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर पे। तो हम लोग का नेचुरल नंबर होता क्या है? तो नेचुरल नंबर अब नेचुरल नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो कि 1 से यानी +1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाए, +1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाए, उस नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग ए पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम which includes all the positive integer from 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, यानी ऐसा जिसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा? अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी हमारा 1 2 3 4 जो भी हमारा काउंटिंग नंबर है, ठीक है, वो हमारा 1 से जो भी स्टार्ट हो रहा है वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम लोग होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर के बारे में पहले समझ लेते हैं। होल नंबर होता क्या है? तो जो हमारे ये काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4, इसी में सिर्फ जीरो इंक्लूड हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो लिखते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर, अब होल नंबर के बारे में लिखेंगे पॉजिटिव नंबर included 0 without decimal और फ्रैक्शन। यानी ना ही इसमें फ्रैक्शन वाला आएगा कोई नंबर और ना ही कोई डेसिमल वाला। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो इसका एग्जांपल हो गया 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये था हमारा होल नंबर। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है। अब इंटीजर के बारे में आप लोग क्लास 6 में ही पढ़े होंगे, ठीक है, तो क्लास 6 से आप लोग पढ़ते भी आ रहे होंगे। तो चलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो इंटीजर होता क्या है? इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होता क्या है? तो ऐसा नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और जीरो भी हो, तो उस नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब चलिए इंटीजर्स के बारे में लिखते हैं। तो लिखते हैं नेगेटिव नंबर कॉमा पॉजिटिव नंबर along with 0 is called इंटीजर। तो क्लियर हुआ इंटीजर क्या होता है? तो चलिए अब इसको एक बार लाइन में भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एक्सिस, ठीक है, ये हमारा 0 और इधर हमारा क्या चलता है? 1 2 3 4 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 और इधर इन्फिनिटी तक। इधर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। इधर -1 -2 -3 -4 कहाँ?
माइनस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और जीरो, तो ऐसा नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो रैशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो कि p/q के रूप में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे q हमारे जीरो के बराबर नहीं होता है। तो लिखते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, तो लिखेंगे रैशनल नंबर is a type of real number which is in the form of p/q where q is नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए हम अगर कोई नंबर लिखते हैं 1/2, ठीक है, तो ये कोई नंबर हुआ, ठीक है, हुआ, तो ये p/q के रूप में हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 0/समथिंग, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0/समथिंग हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। बट अब हमारा q अगर जीरो हो जाए, यानी समथिंग बाय जीरो, तो अब अगर हमारा डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाता है, तो ये हमारा कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नॉट डिफाइन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइन। तो क्लियर हो गया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो कि p/q के रूप में लिखाएगा और जहाँ पे q हमारा नहीं रहेगा इक्वल जीरो का। क्लियर हो गया। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में पहले लिखते हैं। इर्रेशनल नंबर is a real number that cannot be expressed as a ratio of integer, ठीक है। अब एक मिनट, रैशनल नंबर में जैसे और हम लोग बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए √4 है, तो √4 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ लिखेंगे, रेशियो ऑफ इंटीजर वेयर इट कैन नॉट expressed in the form of p/q, यानी ये p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब अगर दे देगा √3, तो क्या √3 हमारा रैशनल नंबर है, क्या √3 का कोई वैल्यू आता है, तो √3 का वैल्यू तो आता है, लेकिन वो किस में आता है, डेसिमल में आता है, रेशियो में आता है। तो वैसा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब जब इतना सारा चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया, क्या क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, तो अब हम लोग को रियल नंबर पढ़ने में इजी होगा। अब रियल नंबर क्या होता है, तो देखते हैं। रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर, कॉमा नेगेटिव नंबर,
कॉमा रैशनल नंबर कॉमा इर्रेशनल नंबर are all come under the रियल नंबर। अब क्लियर हुआ कि रियल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? तो यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जो भी नंबर हो ये सारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के। यानी रियल नंबर हमारा क्या क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए 1.1, ये भी हमारा रियल नंबर हो गया। -1.75 ये भी हमारा रियल नंबर हो गया। -√2 ये भी हमारा रियल नंबर हो गया। -0.3 ये भी हमारा रियल नंबर हो गया। तो ये सारे नंबर्स हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर ये सब चीज़ अगर अच्छा लगा तो आप लोग कॉपी में फेयर करते चले जाइए, आप लोग के लिए अच्छा है। और हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज वगैरह के बारे में जानेंगे। और नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप लोग डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।